अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमश राग़िब है। जी थोड़ा लाउडली बोले। मेरा नाम अल्तमश राग़िब है। भाईजान आपके साथ क्या परेशानी थी? आप थोड़ा अल हबीब कुरानिक शिफा में बताएं। मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे शुगर बहुत हाई हो गई थी। हाँ लाउडली बोले। मुझे शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कब से ये मसले थे? ये क्या है कि ये मसला शुरू हुआ करीब 4 महीना पहले। जी जी। उससे पहले कोई शुगर का कोई मामला दूर दूर तक नहीं था। जी जी। लेकिन अचानक मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि चक्कर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया था। जी। जब हॉस्पिटल में चेक कराया तो पता चला कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद फिर दिमाग में भी उल्टी सीधी खसलतें चालू शुरू हो गई थी। मतलब कितने दिनों से? उसी के ठीक समझिए कि शुगर स्टार्ट होने के करीब 15-20 दिन के बाद से शुरू हो गए थे। अच्छा अच्छा। और बड़ा निगेटिव थॉट और निगेटिव थिंकिंग, यहाँ तक कि मतलब सुसाइड करने की भी थिंकिंग आती थी। ओह अल्लाह। और ये चीज़ थी कि मुझे कोई मतलब मैं पागलपन टाइप का होता है कि आदमी सुबह से शाम नहीं खा रहा था खाना। मतलब आपकी दिमागी कैफियत में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगी बहुत थी। ज़्यादा चेंजेस आने लगे। रात में नींद नहीं आती थी। गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी कहीं और लेके निकल जाते थे। इस तरीके का मामला चल रहा था। जी जी जी। इसी तर्ज पे मुझे फिर एहसास हुआ कि मेरे ऊपर दवा का नहीं कुछ और मामला भी मेरे ऊपर है। हाँ तो आपने भाईजान ये सारे सिम्टम्स हुए तो आपने क्या मेडिकल साइंस की मदद ली? मेडिकल साइंस की मैंने मदद भी ली। तो वहाँ पे आपको कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया आपने और क्या वहाँ पे आपको शिफा मिल सकी या नहीं मिल सकी? सारी तफसील से बताएं आप। अपोलो में दिखाया तो अपोलो के अंदर में शुगर का इलाज कराया। फिर उससे बड़े जो वहाँ पे हॉस्पिटल है हमाद में कराया तो उसने इस दिमागी कैफियत वाली चीज़ को उसने डिप्रेशन का नाम दे दिया। जी जी। और उसने बता दिया कि स्ट्रेस टेस्ट जो है उसमें आप फेल हो गए हैं। जबकि उनको मैंने लगभग बोला कि भाई मेरे अंदर डिप्रेशन का कोई ऐसा मामला कभी हुआ ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डिप्रेशन का कोई मैटर था भी नहीं। जी जी। लेकिन फिर भी उसकी जिद की वजह से वो मुझे डिप्रेशन का दवा भी दे दिया था जो मैंने 1-2 ही दिन खाया। मुझे उस चीज़ का एहसास था कि ये डिप्रेशन नहीं है। जी जी। ये कुछ और चीज़ है। जी जी। तो फिर उसी दौरान मैं अपने कंपनी से तुरंत मेडिकल लीव लेके। तो कौन सी कंपनी में और किस जगह थे आप जॉब में? मैं कतर में था। मेरी अच्छा। कंपनी का नाम रूट्स। अच्छा अच्छा। तो आप इस बीमारी को लेकर के वहाँ से लीव लिए या आप छुट्टी लेकर आए, क्या किया? मैं पहले वहाँ पे लीव दिया लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये दिमाग वाली कैफियत को क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। हाँ हाँ। वो अरब हजरात हैं, अंग्रेज थे। जी जी। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जी जी। तो उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे। वो बोले कि नहीं जो भी इलाज होगा यही होगा। हाँ। आखिर में उनसे झूठ बोलना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि भाई घर में कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जी जी। मुझे अर्जेंटली जाके 4-5 दिन में आना है। हाँ हाँ। लेकिन फिर यही हुआ कि मैं इस चीज़ को था कि मैं जब इंडिया जा रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से इलाज करा के ही मैं फिर कभी कहीं पे नहीं जाऊँगा। तो फिर आपको लीव कैसे मिल पाई? क्या वही जो 4-5 दिन के लिए फिर वो मुझे लीव दी। हाँ तो फिर आप जब इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद भी आपने सारे जगह पे दिखा लिया मेडिकल साइंस में? नहीं, इंडिया आने के बाद क्योंकि मेरे दिमाग में इस चीज़ का एहसास था कि ये मेडिकल साइंस का मैटर नहीं है। ये कुछ और मैटर है। जी जी। तो मैंने उसी दौर में नौशाद से कांटेक्ट किया। तो आपको अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में कैसे और कहाँ से मालूम हुआ इसके बारे में? मैंने जब कॉल करके नौशाद को बताया क्योंकि वो मेरा दोस्त ये नौशाद कौन है? ये नौशाद हमारे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। और वो अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में उनको पहले से मालूमात थी क्या? वो खुद भी इसके क्लाइंट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बताएं भाईजान कि अब जब यहाँ आए अल हबीब कुरानिक शिफा में तो आपको यहाँ क्या आपके साथ किया गया, किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया, कुछ चीज़ें दी गई खाने पीने के लिए या किस तरीके से इलाज किया गया यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। अल हबीब में सबसे पहले जब हजरत से मुलाकात हुई जी जी तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली वैसे नाम पता किया और जितनी भी बीमारियाँ जो थी उनके बारे में पूछा। जी जी। उसके बाद उन्होंने जो अपनी जो कुरान की आयतें उससे पढ़ के वो मेरे ऊपर उनके पढ़ने के साथ ही मेरे सर के ऊपर थोड़ी भारीपन महसूस होना जी जी शुरू हो गया। जी जी। उसके बाद उन्होंने करीब 2 घंटे तक मेरे ऊपर मुसलसल मतलब 2 घंटे तक आपके साथ काम किया उन्होंने? हाँ उसके बाद मतलब एक तरह से समझ लें कि कुरानिक शिफा
कुरानिक शिफा है ना। हाँ, तो 2 घंटे तक वो पूरी कुरानिक शिफा का पूरा अमल चलता रहा। जी जी। और फिर 2 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद इस चीज़ का एहसास हुआ कि दिमाग बहुत हल्का हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ का भी एहसास हुआ क्योंकि जब शुगर का मामला होता था तो होंठ बहुत जल्दी सूख जाता है, जी जी। आदमी को प्यास बहुत लगता है, होंठ बहुत जल्दी सूखता है। जी जी। ये वो कैफियत थी जो उस दिन से ख़त्म हो गई। मतलब उस दिन पहले दिन जब आप अल हबीब कुरानिक शिफा में आए तो 2 घंटे तक तकरीबन आपके काम किए गए यहाँ पे। जी जी। तो भाईजान ये बताएं कि उसके बाद फिर आपको आपके जो मर्ज़ थे, दिमागी कैफियत और शुगर की जो बीमारी थी, उसमें आपको कैसे समझ में आया कि चेंजेस हुई हैं? मैंने ठीक इनसे दिखाने से 3 दिन पहले मैं रांची में, जो वहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर नीरज, जी जी। उनके यहाँ भी चेक करवाया था। जी जी। उस दौरान मैंने वहाँ पे अपना ब्लड शुगर प्लस लिपिड प्रोफाइल सारा चीज़ चेक कराया था। जी जी। तो वो रिपोर्ट है, जी। और एक वो रिपोर्ट है जो इनके दिखाने के 2 दिन के बाद मैंने कराया। जी जी। तो उस रिपोर्ट में और उस रिपोर्ट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने कोई मतलब आपने अल हबीब कुरानिक शिफा में जब आपने दिखाया हजरत जी को, उसके 2 दिन पहले आपने वहाँ दिखाया था, वहाँ ठीक 2 दिन पहले रांची में, और उसके बाद 2 दिन के बाद आपने हजरत जी के यहाँ पे आकर के दिखाया, और उसके बाद फिर दोबारा से आपने उसके बाद भी टेस्ट कराया। तो रिपोर्ट में चेंजेस थी? रिपोर्ट में चेंजेस थी, बहुत चेंजेस, बहुत ज़्यादा थी। बहुत चेंजेस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको शिफा दिया है। और दिमागी कैफियत के बारे में कुछ बताओ। दिमागी कैफियत की हालत ये थी कि पिछले 4 महीने से मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब सोया। अच्छा, पिछले 4 महीने पिछले से? 4 महीने। अच्छा। लेकिन अभी हालत ऐसी है कि मुझे 5 मिनट भी नहीं लगता है। अगर मैं बिस्तर पर गया तो 5 मिनट के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ जाती है। मतलब ये जब हजरत जी ने जो काम किए उसके बाद उसी रात से ये मामले शुरू हुए या? उसी रात से ये मामला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है भाईजान कि अल्लाह ने आपको क्योर किया है और रूहानी ट्रीटमेंट के ज़रिए क्योर किया है, अल्लाह का फजल है। तो अब ये बताएं कि फिर दोबारा भी कभी गए आप वहाँ पे? फिर दोबारा मतलब आज आए? हाँ, तो आज जब आए मतलब कितने दिनों के गैपिंग के बाद आज आप आए फिर दोबारा? करीब मतलब 4 दिन एतवार को या 5 दिन के गैपिंग पे लगता शायद आए हैं आप। जुम्मा हो गया। जी जी। एतवार से जुम्मा गया। हाँ हाँ। तो आज जब आप आए यहाँ पे तो आज भी आपके कुछ काम किए हजरत जी? आज भी वो, क्योंकि अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ हल्के फुल्के वसवसे चलते रहते हैं। जी जी। तो फिर मैंने ये चीज़ को बताया उनसे। हाँ, नहीं उन्होंने खुद भी पहले तो बोला होगा आपसे कि हाँ आपके 2-3 बार और काम करने होंगे। उन्होंने तो बोला था कि मिनिमम 3 बार और जो है आपको आना पड़ेगा। हाँ, 3 बार के अंदर। जैसे आज भी उन्होंने बोला कि अभी 2 बार और भी जो है ना, हाँ, अभी लगेगा। जी जी जी। अभी रिलैक्स फील बहुत हो रहा है। तो आज भी आपके काम कितने देर किए गए होंगे? आज करीब 40 मिनट 45 मिनट तो हर हाल में लग गए। किया गया काम आपका। हाँ, तो आपको भाईजान आज भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बॉडी में या आपके दिमाग में रिलीफ हो, सुकून हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस टाइम ये हुआ उस टाइम ही बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। जी जी। दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कोई दिमाग के अंदर में घूम रहा है। जी जी। फिर जब ये पूरा मामला हुआ तो दिमाग के अंदर पूरा रिलीजनेस जो होता है, हल्कापन, वो चीज़ महसूस हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाईजान आप अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को बस अल हबीब कुरानिक शिफा के बारे में तो नहीं मैसेज देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ही के फजल से ये काम और ये अमल चल रहा है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करके आप इसे कराएं।